हे एवरीवन एंड वेलकम टू यथार्थ वाणी। आज हम डाइव कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक में जो सबकी जुबान पर है, इंडिया का ब्रांड न्यू टैक्स बिल। और सबसे जरूरी सवाल, इसका मतलब आपके वॉलेट के लिए क्या है। हमें सुनने को मिल रहे हैं काफी बड़े प्रॉमिसेस, तो चलो सीधे शुरू करते हैं। ओके, चलो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सब पूछ रहे हैं। क्या आप सच में 12 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं और बिल्कुल जीरो यानी कुछ भी नहीं इनकम टैक्स दे सकते हैं? ऑनेस्टली ये थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू लगता है ना? लेकिन जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है। हाँ, ये पूरी तरह पॉसिबल है। और अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये एग्जैक्ट फॉर्मूला समझाएंगे ताकि आप देख सको ये कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं इस जीरो टैक्स प्रॉमिस को अनपैक करके। जीरो टैक्स प्रॉमिस मतलब ये आया कहां से? दरअसल ये शुरू होता है एक मैसिव ओवरहॉल से इंडिया के टैक्स लॉज में, कुछ ऐसा जो दशकों से बन रहा था। अगस्त 2025 में एक ब्रांड न्यू इनकम टैक्स बिल पास हुआ, और ये कोई छोटा मोटा ट्वीक नहीं था। ये पूरी तरह रिप्लेस कर रहा है पुराना सुपर कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को। 64 साल बाद मेन गोल था चीजों को सिंपलर, स्ट्रीमलाइंड और आसान बनाना सबके लिए। और जब आप इन्हें साइड बाय साइड देखते हो, फर्क साफ दिखता है। पुराना लॉ था एक 823 पेज का मॉन्स्टर जिसमें 52 अलग अलग चैप्टर्स थे। नया बिल है एक मैनेजेबल 622 पेजेस में और सिर्फ 23 चैप्टर्स के साथ। पूरा पॉइंट यही था कि कॉम्प्लेक्सिटी और लीगल हेडेक्स को कम किया जाए। ठीक है, लॉ सिंपलर हो गया, बढ़िया। लेकिन ये एक्चुअल में जीरो टैक्स में कैसे बदलता है? चलो नंबर्स में चलते हैं, क्योंकि यही चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैजिक है दो की चेंजेस में, ब्रांड न्यू टैक्स स्लैब्स और एक बहुत पावरफुल रिबेट। सबसे पहले नए टैक्स स्लैब्स पर नजर डालते हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी वो अमाउंट जो आप टैक्स फ्री कमा सकते हैं, बढ़कर 3 लाख से 4 लाख रुपए हो गया है। इसका मतलब शुरुआत से ही आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, रेट्स को एडजस्ट किया गया है ताकि मिडिल इनकम ब्रैकेट्स को रियल रिलीफ मिले। लेकिन अगर आपको इस पूरी एक्सप्लेनर से सिर्फ एक नंबर याद रखना हो तो वो है 60,000 रुपये। ये सिंगल फिगर नया सिस्टम का एब्सोल्यूट सीक्रेट वेपन है। ये असली गेम चेंजर है जो पूरे जीरो टैक्स कॉन्सेप्ट को पॉसिबल बनाता है। तो ये मैजिक 60,000 रुपये है क्या? ये है आपका नया रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिबेट होता क्या है। ये आपकी इनकम से डिडक्शन नहीं है, ये सीधा रूपी फॉर रूपी डिस्काउंट है उस फाइनल टैक्स पर जो आपको एक्चुअली देना होता है। 25,000 रुपये से 60,000 रुपये तक इस रिबेट को बूस्ट करके सरकार ने बेसिकली आपका पूरा टैक्स बिल उस पॉइंट तक वाइप आउट कर दिया है। और यही वजह है कि 12 लाख रुपए की इनकम प्रैक्टिकली टैक्स फ्री हो जाती है। ठीक है, थियोरी तो बढ़िया लग रही है, लेकिन इसका आपकी बैंक अकाउंट के लिए असल मतलब क्या है? चलो जार्गन छोड़ते हैं और प्रूफ देखते हैं ये कैसे एक्चुअल टैंजिबल सेविंग्स में बदलता है। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आप साल में 10 लाख रुपए कमाते हो तो पुराने सिस्टम में आपको करीब 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था। नए सिस्टम में आप देते हो जीरो, यानी सीधा 50,000 रुपये की सेविंग। और जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाते हो, सेविंग्स अभी भी काफ़ी बढ़िया हैं। 15 लाख रुपए सैलरी पर 35,000 रुपये की सेविंग और 25 लाख रुपए कमाने पर सीधी 1,10,000 रुपये की सेविंग। जब आप इसे विजुअली देखते हो तो इम्पैक्ट बिल्कुल साफ दिखता है। सेविंग्स हर जगह काफ़ी सब्सटैंशियल है। हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा तो डेफिनेटली उन लोगों को है जो 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, लगभग सभी को अपने टैक्स बिल में एक नोटिसेबल रिडक्शन मिल रहा है। तो इन नए रूल्स के पास सच में एक डिसीजन है लेने का। पुराना सिस्टम अपने सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के साथ अभी भी मौजूद है, लेकिन ये नया काफ़ी सिंपल रेजीम अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। तो आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा है? तो बॉटम लाइन ये है, अगर आपकी इनकम करीब 15 लाख रुपए या उससे कम है, आपके पास क्लेम करने के लिए ज़्यादा डिडक्शंस नहीं हैं, और आप बस चाहते हैं कि आपके टैक्सेस सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, तो नया रेजीम शायद आपका बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हैवी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे अपना एडीसी पूरी तरह मैक्स आउट करते हैं, या आपके पास रेंट के लिए बड़ा एचआरए क्लेम है, या होम लोन पर हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, तो पुराना रेजीम अभी भी आपके लिए ज़्यादा पैसे बचा सकता है। अपने स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए नंबर्स रन करना वाकई वर्थ है। तो ये स्टेट सबसे हो रहा है। याद रखने के लिए ये टाइमलाइन है। ये बिल अगस्त 2025 में पास हुआ था। इसका मतलब है कि जिस करंट फाइनेंशियल ईयर में हम हैं, 2025-26,
ये आखिरी साल है जब पुराना सिस्टम डिफ़ॉल्ट रहेगा। अपने कैलेंडर में जो बड़ी डेट मार्क करनी है वो है 1 अप्रैल 2006। इसी दिन नया लॉ ऑफिशियली लागू हो जाएगा। तो पहली बार आप अपना टैक्स पूरी तरह इस नए सिंपलर सिस्टम के तहत फाइनेंशियल ईयर ड्रीएट्स के लिए फाइल करेंगे। तो बस यही है पूरी कहानी। नया टैक्स कोड लेकर आया है काफ़ी सिग्निफिकेंट सेविंग्स और बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी, खासकर मिडिल क्लास के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक नई नज़र डालनी पड़ेगी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स कैसे बचाया जाए, सवाल ये है कि कौन सा सिस्टम यूज करके आप ये करेंगे। आपका टैक्स बिल बदल रहा है, तो असली सवाल है उसके साथ आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी। आप सबका बहुत धन्यवाद।